हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये ऐसा टॉपिक है जो मैथ ही नहीं, मैथ के साथ साथ फिजिक्स में भी ये आपकी हेल्प करता है। फिजिक्स में इससे जुड़े हुए टॉपिक पर आप अच्छे मार्क्स नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे, और 10th के बाद ये 11th में और फाइनल की क्लास 12 में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है। हेल्प क्या करता है? बिना इसके बेसिक नॉलेज के, इसके फार्मूलों के बिना आप लोग 12 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते। इससे जुड़े हुए क्लास 12 के कुछ टॉपिक हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक ऐसे हैं बिना त्रिकोणमिति के, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप उनमें कुछ नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का टॉपिक त्रिकोणमिति। आज हम लोग इसके बेसिक पर डिस्कस करेंगे। बच्चे कहेंगे कि ये मास्टर भी डिस्टर्ब हो गया है लगता है, कभी चैप्टर 1 पढ़ाता है, कभी 8 पढ़ाता है। तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए सेलेक्ट किया कि अभी तक आप लोग स्कूल कॉलेजेस में चैप्टर 1, 2 ये लगभग पढ़ चुके होंगे। कुछ ऐसा टॉपिक स्टार्ट किया जाए जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, नहीं तो बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई नहीं होती, आप लोग जानते हैं। और तो जब आप लोग सामने होते हैं तब तो तब पढ़ाना तो इजी है, लेकिन इस कैमरे को पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैंने भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसके नामों को आप लोग थोड़ा सा साइड करेंगे तो इस अलग अलग करेंगे तो 3 शब्द आपको इसमें मिलेंगे। सबसे पहला ट्री और कोण, फिर मिति। तो इनका शाब्दिक अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे। ट्री मीन्स होता है 3 और कोण मीन्स जानते ही हैं, मिति मीन्स होती है माप, 3 कोणों की माप। और ये टॉपिक, इस त्रिकोणमिति का यूज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं। और देखिए, इसका जो बेसिक पर्पज है त्रिकोणमिति का वो क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रकों में उनका जो आगे का हिस्सा होता है बोनट, उसके बाद जो शीशे लगे होते हैं वो झुके होते हैं, उनको किस एंगल से झुकाना है, कैसे करना है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे चल के यूज आते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में। फिर भी हमें यहाँ पे बेसिक नॉलेज पे बात करनी है, हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पर फोकस करता है, उसी पर बेस है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आप लोग जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स समकोण त्रिभुज। तो इसमें देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये इसको हम लोग थीटा बोल देते हैं। ये जिस पर ये ट्रायंगल टिका हुआ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। बेस को हम लोग कहते हैं आधार। बेस को क्या कहते हैं? आधार। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स लंब। परपेंडिकुलर। कौन सा कूलर? परपेंडिकुलर। तो इसे हम लोग कहते हैं लंब। और ये इसका मोस्ट लेंथ वाला पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण। ये कुछ इन नामों को देखकर कुछ कुछ याद आ रहा होगा। इससे रिलेटेड एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और देखिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिखे देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम।
इसका भी इसमें इस टॉपिक में यूज होना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये ठीक है। इसके बाद जो इसके मेन फैक्ट हैं, मेन एलिमेंट हैं, वो हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, कितने होते हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, और इनकी वैल्यू क्या होती है देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज त्रिकोणमिति अनुपात। क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टैन कॉट, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए तो बिल्कुल ये नया टॉपिक है। इसमें समझ नहीं आएगा कि ये थीटा क्या है, साइन क्या है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को ये बिल्कुल आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। और मैं सही बताऊं तो ये सबसे इजी टॉपिक है। बस आपको थोड़ी सी टेक्निक्स इसमें यूज करनी है, इसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके होंगे मैं प्रयास करूंगा कि उनको वही क्लास वाली फीलिंग आए जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग आमने सामने बैठ के पढ़ते थे। तो देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, इसके लिए आपको ये एक छोटा सा मंत्र लिख लेना है। क्या है मंत्र? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखिए इस मंत्र का यूज देखिए कितना छोटा सा मंत्र है। इसका यूज हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, L अपॉन के। L का मीन है लंब और K का मीन है कर्ण, A का मीन है आधार। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में इसी को यहाँ से आप लोग डिफाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा क्या है? आधार बटे कर्ण, A अपॉन के यानी कि आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा लंब बटे आधार। टैन थीटा क्या है? लंब बटे आधार। इसको इधर लिख देते हैं, लंब बटे आधार। मेरे साथ साथ ही बोलिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। यही क्लास में साथ के साथ ही याद भी करा दूंगा। फिर इसके बाद देखिए ये कॉट यहाँ से हटाया, कॉट यहाँ लिखे देते हैं, कॉट थीटा। सेक थीटा, सेक क्या होता है? जो बच्चे जानते हैं वो साथ साथ बोलेंगे भी। सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या है? आधार बटे कर्ण, तो इसी को लिखेंगे कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा, तो इसे लिखना है कर्ण बटे लंब। और कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा, तो आधार बटे लंब। ये 10th के विद्यार्थियों को ये बिल्कुल नया लगेगा पता नहीं ये थीटा और चीटा क्या है। ये आप लोग अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, ये मैथ के साइन हैं जो 9th में आप लोगों ने नहीं पढ़े।
10th में पढ़ रहे हैं, आगे आप लोगों को और भी नए नए साइन मिलेंगे, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या है। तो आप लोग इसको अच्छे से, जब देखिए किसी चीज़ से आप डर गए तो फिर जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है, आप लोगों को फोकस करना है, मेरी बात समझनी है। देखिए ये क्या है, फिर से मेरे साथ साथ बोलिएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉट थीटा आधार बटे लंब। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इनको सीक्वेंस से याद करना है, इनका सीक्वेंस क्या? कोई सीक्वेंस आपको नहीं याद रखना। आप साइन के बाद कॉट लर्न कर लो, कॉट के बाद कॉसेक लर्न कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी एग्जाम में ये नहीं कहता है कि इनको सीक्वेंस से लिख के दिखाओ, आपको इनका यूज करना होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार कैसे करना है, कहाँ करना है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके कुछ और रेशियोज होते हैं, इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। देखिए अभी मैंने बोला साइन इसका उल्टा होता है, कॉस उसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है। तो देखिए उल्टा पुल्टा कहीं सब यहाँ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, इसलिए मैं लिखे देता हूँ। तो साइन थीटा क्या है? साइन होता है कॉसेक का उल्टा। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन, अब देखिए सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक यहाँ है तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। यही ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अभी तो ये बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन जब इन्हीं का यूज क्वेश्चंस में करना होता है तो फिर ये याद नहीं आते, इनको आपको थोड़ा सा याद करना होगा। मेरे साथ बोलिए, साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉसेक, कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन सेक, टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, कॉसेक इक्वल 1 अपॉन साइन, कॉट इक्वल 1 अपॉन। सिर्फ इन तीन को याद कर लीजिए, इन तीन का काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसके बाद देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो जिनका यूज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में होता है, क्या? टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसी का उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो ऐसे फार्मूले हैं जिनका यूज सबसे ज़्यादा होता है और बच्चे इन्हीं को सबसे ज़्यादा भूलते हैं। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इनका यूज क्या होना है, कैसे होना है, आइए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को एक्सरसाइज पे लेके चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू 5/13, जैसे कोई क्वेश्चन गिवन है, दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल 5/13। क्वेश्चन अब आपसे पूछेगा कि बताइए कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, या आपसे पूछ लिया साइन के बाद टेन की वैल्यू बताइए। ये उन 6 में से एक रेशियो की वैल्यू दे करके अन्य 5 में से किसी की पूछ सकता है, या अन्य 5 में से 5 को पूछ सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और दूसरा मैं आप लोगों से कहूँगा
कि वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा, तब आगे वीडियो देखिए। देखिए सबसे पहले जब भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हों आपको तुरंत एक ट्रायंगल बना लेना। ये एक ट्रायंगल बनाया आपने। आप देखिए ये आपको पता है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस का मीन्स क्या होता है? आधार। परपेंडिकुलर मीन्स लंब और हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। तो देखिए आप लोगों को मैंने एक अभी मंत्र बताया था ना, छोटा सा, क्या? लंब लाल बटे कक्का। क्या बताया था? लाल बटे कक्का। तो ये सुनने में आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये मंत्र है और मंत्र सुनने में अच्छे थोड़ी लगते हैं, वो काम अपना अच्छा करते हैं। तो इस मंत्र को भी याद रखिएगा, है नहीं बड़ा, बहुत छोटा सा ही है, याद हो जाएगा। और जहाँ बार बार करेंगे तो जहाँ बार बार इन वैल्यूज को आप बोलेंगे तो आपको वैल्यू भी नहीं, इनके फार्मूले भी नहीं, रेशियो के लर्न करने पड़ेंगे। तो साइन थीटा इक्वल 5/13 है। तो देखिए साइन की वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू, हम लोगों ने अभी पढ़ा, यहां से भी देख लीजिए, लंब बटे कर्ण। लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये तो लंब देखिए, यहाँ पे लंब के प्लेस पे क्या आया? 5, और कर्ण के प्लेस पर यहाँ पे क्या आया? 13। इस तरह से आपको यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर लेनी है। और अभी छोटी सी प्रमेय एक लाइन की बताई, क्या बताई? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यहाँ आधार आगे कर लीजिए, लंब पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं प्लस में, तो प्लस में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ण का स्क्वायर क्या है? अब देखिए कर्ण हमको पता है तो लिख देंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, और आधार हमको नहीं पता तो इसको ए ही लिख दीजिए, ए का स्क्वायर, प्लस लंब पता है 5 का स्क्वायर। अभी मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, इनको एक बड़ा सा ग्राफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, तो उनमें मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे करना है क्वेश्चंस को, आपको क्या लिखना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन करें। देखिए 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर और क्यूब लर्न कर लेना। मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उन्होंने 25 तक के स्क्वायर और क्यूब लर्न कर रखे हैं, तो अब आप लोग भी स्टूडेंट हो तो आपको भी लर्न करना। कैसे क्या करना है? एक कॉपी में एक पेज में तो आपको 1 से 25 तक काउंटिंग लिखनी है, फिर बीच में स्क्वायर, फिर बगल में क्यूब, और उनको डेली वो पेज अपनी जेब में रख लेना और उनको डेली आपको पढ़ना है, एक बार, कम से कम दिन में एक बार, और पता नहीं चलेगा कब याद हो गए। देखिए 13 का स्क्वायर 169 और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर सबको पता है, छोटे से बच्चे से पूछोगे उसको भी पता होगा, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए ये 25 इधर प्लस साइन के साथ है, इधर आएगा माइनस साइन के साथ हो जाएगा। 169 माइनस 25 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब 169 से 25 माइनस किया तो 144 आएगा इक्वल ए स्क्वायर। अब देखो अगर स्क्वायर क्यूब लर्न होते आपको तो पता चल जाता कि ये 144 किसका स्क्वायर है। तो जिनको याद है उन्हें पता है ये 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देना है
12 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर आप काट देंगे तो ए की वैल्यू इक्वल टू 12 हो जाएगी। मैंने यहाँ बोल दिया काट देंगे, लेकिन रियल में काटते नहीं हैं। ये ए का स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। इस ए स्क्वायर का स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, और रूट 144 की वैल्यू आप लोगों ने क्लास 8th में ज़रूर पढ़ी होगी, क्या होती है 12। तो ए की वैल्यू आ गई 12। अब इस ट्रायंगल में तीनों चीज़ें अब आपके पास आ गई। अब आपसे जो भी रेशियो पूछे जाएंगे, जो भी रेशियो आप सब बता लेंगे। देखिए क्या पूछा, जैसे मैं आपसे पूछूं tan थीटा, आपसे पूछता हूं tan थीटा क्या है, तो tan थीटा क्या बताया था, देखो ये वाला साइन, ये वाला कॉस, ये वाला tan। तो tan क्या है, लंब बटे आधार। आप यहाँ पे लिख भी लो, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार tan होता है। लंब कितना है, 5 है, आधार कितना है, 12 है, तो लिख देना है 5/12। समझ आया, बिल्कुल नहीं आया। देखिए ध्यान से, फिर से मेरी बात सुनिए। इस थ्योरम से ए की वैल्यू निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए वैल्यू निकल आई तो उठा के ट्रायंगल में रख दीजिए। जानते हैं ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। tan थीटा हमने यहाँ से पता किया, लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू 5 है, आधार 12 है, तो ये 5/12 हो गया। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लेंगे। मैथ में वैसे हिंदी और इंग्लिश लगता नहीं है कुछ। अगर आप कहें कि सर तो आप तो हिंदी से लिख रहे हो, इंग्लिश वाले कहते हैं सर आप हिंदी से लिख रहे हो, हिंदी वाले कहते हैं सर आप तो इंग्लिश से लिख रहे हो, तो प्रॉब्लम दोनों में है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपने पास संसाधनों की थोड़ा सा कमी है, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, संसाधनों में जो कमी है, अब फ़ैन ऑफ करना पड़ता है कि आवाज़ आप लोगों को क्लियर समझ में आए। वो आपको मेरे चेहरे पर समझ में आ रहा होगा कि इस क्या कंडीशन हो रही होगी, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जो बड़ा से बड़ा त्याग करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। देखिए अब आगे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। tan थीटा की वैल्यू 5/12 हो गई। अब वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले आप लोग निकालिए cos थीटा की वैल्यू। वीडियो को पॉज करके cos थीटा की वैल्यू निकालिए और फिर आगे देखिए, मैं निकाल के बता रहा हूँ। देखिए cos थीटा, cos कहाँ है, ये है, sin cos tan, sin cos tan। तो cos है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13, 12/13। ये हो गई बात tan और cos की। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में होमवर्क देता हूँ ना, वैसे होमवर्क दे रहा हूँ। tan थीटा की वैल्यू ये गिवन है। अन्य पांचों त्रिकोणमितीय मान निकालिए, और इस sin थीटा से 3 मान आए हैं। अच्छा चलो एक और मैं कराए देता हूँ, जैसे cot थीटा हो जाए। cot थीटा आपसे कोई पूछ ले तो cot थीटा क्या हो जाएगा, tan का उल्टा। tan क्या निकाला आपने 5/12, तो 12/5। कुछ समझ में आया, आएगा जब अभी हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएगा।